हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज का जो टॉपिक है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है बीसीआई सर्वोच्च न्यायालय अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और अधिवक्ता अधिनियम 1961 और मेंस के लिए जो टॉपिक है बीसीआई ने विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने भारत में विदेशी वकीलों और स्वदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमों के लिए नियम 2022 अधिसूचित किए हैं, जो विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें न्यायाधिकरणों या अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष पेश होने की अनुमति नहीं दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। एक दशक से अधिक समय से बीसीआई भारत में विदेशी कानूनी फर्मों को अनुमति देने का विरोध कर रहा था। अब बीसीआई ने तर्क दिया है कि उसके इस निर्णय से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह से संबंधित चिंताओं का समाधान होगा और भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बन जाएगा। ये नियम उन विदेशी लॉ फर्मों को कानूनी स्पष्टता प्रदान करते हैं जो वर्तमान में भारत में बहुत सीमित तरीकों से कार्य करती है। बीसीआई ने कहा कि अब इन नियमों को लागू करने के लिए संकल्पित है ताकि विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों को विदेशी कानून एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कार्रवाई को अच्छी तरह से परिभाषित, विनियमित व नियंत्रित तरीके से पारस्परिकता की अवधारणा पर अभ्यास करने में सक्षम बनाया जा सके। नए नियम क्या है, आइए जानते हैं। अधिसूचना विदेशी वकीलों और कानूनों फर्मों को भारत में अभ्यास करने हेतु बीसीआई के साथ पंजीकरण करने की अनुमति देती है यदि वे अपने देश में कानून का अभ्यास करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि वे भारतीय कानून का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार केवल बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता भारत में कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं। अन्य सभी जैसे कि वादी केवल न्यायालय प्राधिकरण या उस व्यक्ति की अनुमति से उपस्थित हो सकता है जिसके समक्ष कार्रवाई लंबित है। उन्हें लेन देन संबंधी कार्य, कारपोरेट कार्य, गैर मुकदमेबाजी अभ्यास जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामले, अनुबंधों का मसौदा तैयार करना तथा पारंपरिक आधार पर अन्य संबंधी मामलों का अभ्यास करने की अनुमति होगी। उन्हें अनुसंधान, संपत्ति हस्तांतरण या इसी तरह के अन्य कार्यों से संबंधित किसी भी कार्यों में भाग लेने या करने की अनुमति नहीं है। विदेशी कानूनी फर्मों के साथ काम करने वाले भारतीय वकील भी केवल नॉन लिटिगियस प्रैक्टिस में संलग्न होने के समान प्रतिनिधि के अधीन होंगे। नए नियम का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। यह विशेष रूप से सीमा पार विलय और अधिग्रहण M&A अभ्यास में कार्य करने वाली फर्मों के लिए संभावित समेकन का मार्ग प्रशस्त करता है। वैश्विक संदर्भ में विदेशी विधिक फर्मों का प्रवेश विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में भारत की महत्वाकांक्षा को अधिक दृश्यमान तथा मूल्यवान बनाने में बड़े पैमाने पर समर्थन करेगा। वैश्विक संदर्भ में यह मध्यम आकार की फर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा और भारत में विधिक फर्मों को प्रतिभा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय ज्ञान और प्रबंधन में अधिक दक्षता प्राप्त करने में मदद करेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय वकीलों को विनियमित और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक सांविधिक संस्था है। यह पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करके तथा अधिवक्ताओं पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके नियामक कार्य करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और जन विद्यालयों को मान्यता देता है और उन विद्यालयों को मान्यता देता है जिनकी विधि में डिग्री एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए योग्यता के रूप में काम करती है।
इसके अतिरिक्त यह अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के साथ साथ उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए धन जुटाकर कुछ प्रतिनिधित्व संबंधी कर्तव्यों को पूरा करता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।